मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। दुर्गा घर में घुस के हमनी को मारल जाये, लेकिन हमनी के दरवाजा बंद करके ऊपर से जो जाली बाटे ऊपर चादर बिछा के हमनी के अंदर लुका जात रहनी के डरन नहीं बोलत रहनी के एगो मुसलमान बने के अबे आगे मारे लगे घर में घुस के। एगो हमार भाई बा एक कई दफा का लड़की भी कहले के कटवाए लड़की उनको अच्छा कहले तो कहले कटवाए। ये स्थिति है भाई साहब, सोचिए आज भी अपने जालियों में चादर लगाए हुए हैं और एक मुसलमान का घर होने के नाते इनको टार्चर किया गया, इनको गालियां दी जाती थी, परेशान की जाती थी। मामले में आज तक इतना बड़ा जांच नहीं हो पाया। लड़की सुसाइड कर ली, बाप और बेटे दोनों के ऊपर आरोप है जैसा कि एप्लीकेशन है। पुलिस को इस मामले में जांच करना चाहिए था। यही वो लड़का है जिसको लेकर के विवाद भी लगातार आए दिन होता रहता था। गाँव के भी लोग कुछ बता रहे कि ऐसी चीजें होती थी, लेकिन डर के मारे इतना दहशत है कि लोग बोल नहीं पाते थे। इसके ऊपर भी हमले करने की कोशिश की गई और अंततः मामला हुआ कि 25 तारीख को लड़की सुसाइड करके मर जाती है। हाँ। दीदी का भातार लगे नी। अच्छा, गाना लगा के कौन सा गाना लगाया था? हम तोरे दीदी का भातार लगे नी, तोरे माई के दामाद लगे नी। अच्छा, यहाँ पर बैठ के वहाँ से आके यहाँ चाह पिया सारा लोग देखले बाने टोला मोहल्ला। आज जब बाप आइल बाने तो कहले बाने फिर चाह पी के आके यहाँ बैठ के फिर तो कह की बोली तो मारो। अच्छा, ओकरे बाद से एक बाना बूढ़ के इने साथे तो कहता न कि अरे तोरे माई के घोड़ा ले जाते का यहाँ कर तड़े तो बुलवंडा यहाँ से और मेहरारू ठाड़ बड़ी वही बैठ के। अच्छा, वही बैठ के ये सारी घटना जो भी चीजें तमाम मुसलमान है झूठ जो बोलत हो की तो हम के अल्लाह ताला ऐसे विपत्ति का डरी है और हमार दूगो बाने लोगन विपत डाल दी है। अगर हम ये बात अगर एक जगह बैठ के उ लड़का न गाना सुनत होके चाह पियत रहल वहाँ से आके यहाँ चाह पिए लेवा, यानी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होने के नाते आपको टारगेट किया। ये सारी चीजें सोचिए कि स्वतंत्रता के दौर में आज भी जहाँ समानता है तमाम चीजें हैं। एक मुस्लिम का परिवार यहाँ पर है और इनका एलिगेशन है, सारी चीजें ऑन रिकॉर्डेड है, आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है। एक मुस्लिम का परिवार है और इनको इतना टार्चर किया गया, इतना टार्चर किया गया। 1 साल पहले इनका बताया जा रहा है कि मामले की सुलह समझौता भी हो, लड़ाई झगड़ा भी हुआ, लेकिन उस लड़की के साथ ऐसी चीजें करने की कोशिश की गई और अंततः उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। सारा मामला आया हुआ है, आज भी एप्लीकेशन में सारी चीजें मौजूद हैं। मौके पे सारे ग्रामीण लोग भी हैं और यही मात्र यहीं से कुछ ही दूर पे उनका घर दिखाया जा रहा है जिसके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है। ग्रामीण तमाम लोग जो बोलने में असमर्थ हैं बातें बता रहे हैं। सोचिए ये स्थिति है कि मुसलमान होने के नाते कितना टारगेट किया जाता है। मामले में अब तक कोई जांच नहीं बैठी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं बैठा, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। एक लड़की मर जाती है, यहाँ पे अपना जान गंवा देती है इसी घर के अंदर, लेकिन जिनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है, जिनके प्रताड़ना की वजह से, जिनके टार्चर की वजह से अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी प्रकार का मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। मौके पे आज भी ये परिवार डरा हुआ है, अपनी बातें खुल के कह नहीं पा रहा है। ये स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। हाँ, क्लोज में आइए, थोड़ा पास में आइए। जब वो पी के आई लवंडा, अच्छा, वहाँ से गाली दे यहाँ पर आके गर्मी के समय में खाली चड्डी पर बैठ के अब भोजपुरी गाना लगा के हम डरन अपन पर्दा भाई कबाड़ी बंद कर दे अपने लड़कन के लेके भाग जाई। यहीं पर ऐसा कह के अब वो खोल के खाली अपन शरीर दिखावत नहीं रहलू लवंडा है जग बैठ के। अच्छा, हाँ बुढ़ा हो के यही पुकार खा के कि बोलिया कुल तो हम मारो। अच्छा, अरे तोर माई चोदो घरवा में से निकला सो, अरे भोसड़ी वाला, अरे माधर चोद। बाकी गांव गाड़ा सुनत रहे डरन केहू नहीं बोलत रहे कि अब हमसे झुराई जाई और नंगा आदमी से के झुराईगा। गांव का हवे वो किलई करला। अच्छा, बाकी इज्जत एक पैसा का नहीं। अभी हम मौजूद हैं कुशीनगर जिले के एक ग्राम सभा में जिस गांव का नाम है फर्द मुड़ेरा और एक मुस्लिम का परिवार हमारे साथ मौजूद है और हमारे हाथों में एक एप्लीकेशन है जो थाना कप्तानगंज को दिया गया है। 2 दिन पहले यानी 25 तारीख को इसी घर में एक लड़की थी जिसका नाम था सलमा, उसने सुसाइड कर लिया है। किनके प्रताड़ना से सुसाइड किया है, क्या सारा मामला है, आप सुनेंगे तो दंग रख जाएंगे। अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन जो भी एलिगेशन इंप्यूज किए जा रहे हैं, ये सारा मामला बहुत बड़े जांच का है, बहुत बड़े इन्वेस्टिगेशन का है।
एक महिला मौजूद है, इनकी बेटी थी, उनका भाई मौजूद है जो लड़की मर गई, ग्रेजुएशन पास थी, 25 साल की थी, उनके जीजा भी मौजूद है। ये सारे मामले में जिनको जिनको अभियुक्त बनाया गया है, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, थाना के द्वारा अब तक किसी प्रकार का मुकदमा नहीं लिखा गया है, किसी प्रकार का जांच नहीं चल रहा है। ये सारा मामला है कि 25 तारीख को आरोप लगाया जा रहा है कि गांव का ही एक लड़का जो इनके घर में घुसता है गलत नीति की वजह से, इसके पहले से भी वो छेड़छाड़ के लेकर के ऐसा मामला चल रहा था। ये लोग, लड़की विरोध करती है, उसके बाद से शिकायत लेकर के जाती है और उसके बाद से उस परिवार के तरफ से जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, गाली गलौज मारपीट की चीजें की जाती हैं और लड़की इतनी आहत हो जाती है, इतनी चीजें कि सुसाइड करके मर जाती है। क्या मामला है पूरी चीजों को जानेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? आपका क्या नाम है? राबिया खातून। क्या मामला है, किस दिन की घटना है? आपकी बेटी को कौन लोग परेशान कर रहे थे, कैसे उसने सुसाइड किया है? हमारे लड़की के देख के गाली दे के घर में घुस के हमें लड़की के छेड़खानी कोई चलना, बाकी हम जाके हाजिर हो गए नी। ओकरे बाद से हमारी लड़की हानि जाके फांसी लगा के मर गई जी। ओकरे बाद से इनके लगी, थोड़ा पास में आइए। अब हम चिल्लाए लगनी, रोवे लगनी। अब हमारी लड़की नहीं खत्म हो गई। हमार बेटा आईने फोन कईने 100 नंबर पर, अब आईने लोगन हम गोर पकड़ के छाने लगनी। कहले रो लोगन कि तुम्हार बेटी उठ गए आ तू तो दर्द बुझतारू, दर्द न बुझ। किनके वजह से आपके बेटी के जो आरोप आप एप्लीकेशन में लगा रही हैं, कौन लड़का था जो आपके घर में घुसा था, कौन लोग गाली वगैरह देते थे, क्या चीजें इसके बारे में बताइए। कौन नौगा बुलाए? संजय सहानी का लड़का है, अयूब सहानी। हाँ, क्या कहता था, क्या चीजें चल रही थी उसके साथ? उसके कहता है कि तेरे लड़की के हम दामाद हैं, ते मेरी सासू है। हाँ, ये चीजें होती थी। हाँ, ये ऐसी होती है। तो किनकी प्रताड़नाओं की वजह से आपकी लड़की ने सुसाइड किया है? सारी उसके लड़का से। अच्छा। उसका लड़का कहता है कि हम इसका दामाद बनेंगे, हम तेरे जीजा बनेंगे। अच्छा। हाँ, और उसका बाप अलगे गाली देता है। हम डोरन केवाड़ी बंद करके दरवाजा पर्दा लगाते हैं, वो बुलाते हैं, अरे एक नाम प्रिंस है, एक पुकार का, अरे प्रिंस आ जाओ। होई पर मोबाइल रख के हमारे देवाले पर पेशाब कैले बा। हम डरन नहीं बोलनी, हम आई पर्दा लगावतानी तो कहता आज वैस के जिंदगी जी ले, हम बिहने तेज देखे नहीं पाइबे। एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एक वीडियो भी मौजूद है। ये चीजें अभी यहाँ पे मौके पे मौजूद है। यही वो जगह है जिसको दिखाया जा रहा है। यहीं पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं। इनके पास रिकॉर्डेड है और उस वीडियो में इनका आरोप है कि बार बार एक व्यक्ति के द्वारा इनके प्रशासन को प्रताड़ित किया जाता था। इसके परिवार को, एक मुस्लिम परिवार यहाँ पे मौजूद है, एक ही घर इस घराने में मौजूद है। बार बार गाली देना, धमकी देना, ऐसी चीजें होती थी, जिसको लेकर के वो तंग आकर के चीजें हुई और लड़की ने सुसाइड कर लिया। माँ चूंकि इस समय बोलने की स्थिति में नहीं है, सारी बातें क्लियर नहीं कर पा रही हैं। उनका बेटा मौजूद है, जिनसे भी 1 साल पहले भी विवाद हुआ है, सारी चीजें चल रही थी। उनके बेटे से बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? अफजल अली नाम पड़ेगा। क्या मामला है? मामला ये है सर कि कुछ दिन पहले हम लोगों से ज्यादा गाली गलौज कर रहा था हम लोगों से। कौन कर रहा था? आयुष सहानी और उसका बाप। हाँ, संजय सहानी जी। मारने की धमकी दे रहा था। 4-5 दफा हमको, शांत रहिए, इनको बोलने दीजिए। 4-5 दफा हमको रास्ते में घिरवाया था मारने के लिए। अच्छा। जान से मारने के लिए। तो किसी तरीके से हम वो रास्ता छोड़ के दूसरे रास्ते से हम आते थे। ये कहता था कि आज भर तू इतनी कैल ऐस कैलो, अब बिहने से हम ताकि ऐस नहीं करे थे। अच्छा। हाँ, बार बार यही धमका रहा था, फिर आके द्वार पे गाली गलौज कर रहा था। तो जब वो बार बार आपको धमका रहा था, ऐसी चीजें हो रही थी, तो आपने माले में थाने में एप्लीकेशन नहीं दिया, प्रशासन को सूचना नहीं दिया? कुछ दिन दिए थे, कुछ दिन पहले। अच्छा। तो उसमें ये हुआ कि मामला, मतलब हम लोग कहें कि माहौल में ही रहेंगे, तो इसके वजह से वहाँ पे कुछ थी हो गया, समझौता हो गया, मतलब हाँ, सुलह कर लिया गया। हाँ, कर लिया गया। हाँ। तो अभी की जो करंट की घटना है, आप लोग आरोप पे लगा रहे हैं, एक सेकंड आप शांत रहिए, अभी आरोप पे लगा रहे हैं एप्लीकेशन में कि आपकी जो बहन थी जिसने सुसाइड किया है, उसके प्रताड़ना की वजह से और आपके घर में घुसा था, सारी चीजें आप लिखित में दे रहे हैं। हाँ। तो उस दिन की घटना क्या है जिसकी वजह से आपके बहन ने सुसाइड किया और अब तक क्या हुआ है? सुबह में तकरीबन
कितने बजे? 9 बजे के तकरीबन में ये घटना है। उसका बेटा हमारे घर में घुस जाता है, हमारी बहन के साथ छेड़छाड़ करता है। अच्छा। और जैसे मौके पे हम लोग वारदात होते हैं वैसे भग जाते। रोइए मत, आप क्लियर बातें, पूरी बातें कहिए स्पष्ट रूप से, क्योंकि आपकी बातें पहुंचेंगी तभी कार्रवाई हो पाएगा। रोने की बनिए, सच्चाई पूरी बातें बताइए। हाँ। दीदी का भतार लगे नी। अच्छा। गाना लगा के। कौन सा गाना लगाया था? हम तोरे दीदी का भतार लगे नी, तोरे माई के दामाद लगे नी। अच्छा। यहाँ पर बैठ के वहाँ से आके यहाँ चाय पिया, सारा लोग देखले बाने, टोला मोहल्ला। आज जब बाप आइल बाने तो कहले बाने फिर चाय पी के आके यहाँ बैठ के फिर तो कह की बोली तो मारो। अच्छा। ओकरे बाद से एठो बाने बूढ़ के इने साथे तो कहता न की अरे तोरे माई के घोड़ा ले जाते का यहाँ कर तड़े। अच्छा। तो लवंडा यहाँ से हम मेहरारू ठाड़ बड़ी वही बैठ के। अच्छा। वही बैठ के ये सारी घटना जो भी चीजें तमाम मुसलमान है, झूठ जो बोलत हो की। हाँ। तो हमके अल्लाह ताला ऐसे विपत्ति का डरी है। हाँ। और हमार दूगो बाने लोगन विपत डाल दी है। अगर हम ये बात अगर एक जगह बैठ के उ लड़का न गाना सुनत होके चाय पियत रहल, वहाँ से आके यहाँ चाय पिए लेवा, यानी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होने के नाते आपको टारगेट किया। ये सारी चीजें सोचिए कि स्वतंत्रता के दौर में आज भी जहाँ समानता है, तमाम चीजें हैं, एक मुस्लिम का परिवार यहाँ पर है और इनका एलिगेशन है, सारी चीजें ऑन रिकॉर्डेड है। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है, एक मुस्लिम का परिवार है और इनको इतना टार्चर किया गया। 1 साल पहले इनका बताया जा रहा है कि मामले की सुलह समझौता भी हो, लड़ाई झगड़ा भी हुआ, लेकिन उस लड़की के साथ ऐसी चीजें करने की कोशिश की गई और अंततः उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। सारा मामला आया हुआ है, आज भी एप्लीकेशन में सारी चीजें मौजूद हैं। मौके पे सारे ग्रामीण लोग भी हैं और यही मात्र यहीं से कुछ ही दूर पे उनका घर दिखाया जा रहा है, जिसके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है। ग्रामीण तमाम लोग जो बोलने में असमर्थ हैं, बातें बता रहे हैं। सोचिए ये स्थिति है कि मुसलमान होने के नाते कितना टारगेट किया जाता है। मामले में अब तक कोई जांच नहीं बैठी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं बैठा, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। एक लड़की मर जाती है, यहाँ पे अपना जान गंवा देती है इसी घर के अंदर, लेकिन जिनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है, जिनके प्रताड़ना की वजह से, जिनके टार्चर की वजह से अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी प्रकार का मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। मौके पे आज भी ये परिवार डरा हुआ है, अपनी बातें खुल के कह नहीं पा रहा है। ये स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। हाँ, क्लोज में आइए, थोड़ा पास में आइए। जब वो पी के आई लवंडा, अच्छा, वहाँ से गाली देत, यहाँ पर आके गर्मी के समय में खाली चड्डी पर बैठ के अब भोजपुरी गाना लगा के हम डरन अपन पर्दा भाई कबाड़ी बंद कर दे, अपने लड़कन के लेके भाग जाई। यहीं पर ऐसा कह के अब वे तो खोल के खाली अपन शरीर दिखावत नहीं रहलू लवंडा है जग बैठ के। अच्छा। हाँ, बुढ़ा होके यही पुकार खा के कि बोलिया कुल तो हम मारो। अच्छा। अरे तोर माई 14 घरवा में से निकलो सो, अरे भोसड़ी वाला, अरे माधर चोद। बाकी गांव गाड़ा सुनत रहे, डरन केहू नहीं बोलत रहे कि अब हमसे झुरा जाई, और नंगा आदमी से के झुराई या गांव का हवे ओ किलई करला। अच्छा। बाकी इज्जत एक पैसा के नहीं खे, पैसा भर का इज्जत ही। ओई दिन थी रहल पट्टीदारे के, तो जाके हमारे घर से गाड़ी दिया, बाकी फिर जाके उन्ने से गाड़ी देवे लगल, अपने में अपन भाई पर्दार रहने झगड़ा कर लिया ना। तो यानी ये चीजें हैं कि आपके दरवाजे पे बार बार ऐसी हरकतें की जाती थी। आपकी बेटी के बारे में कहीं कोई मामला ऐसा था क्या, कोई शिकायत? पहले इतना मोहब्बत रहा है कि वो आदमी बेटा कहत रहा, कचहरी से आवत रहा तो हमारे लड़की पानी देते रही कुल पिए के। अच्छा। उहार रहत रहा तो होई पर बैठ के कि भौजाई है हमके खाना दे तो हम खाई, धिकले खाना भेजवावत रही। बाकी जहिया से ही झगड़ा शुरू भइल बा, यही आके हमार बहनी बैठत रही, आया के एकदम तौर ऊपर हमार बहनी लाजन भाग जात रही कि जवन बाप हमके बेटी कहत रहे तो अब कहे हमार शरीर निहारता। अच्छा, मतलब उसके झूठ बोलत हो कहते अल्लाह ओकर इंसाफ तू करियो। ये स्थिति है भाई साहब, शांत रहिए, शांत रहिए। ये स्थिति है, सोचिए किस प्रकार टार्चर किया गया, किस प्रकार चीजें की गई और मजबूरी में एक लड़की विवश होकर के हत्या कर ली। उनके जीजा जी भी मौजूद हैं। आपको ये सब मामला कब पता? आप थाने में एप्लीकेशन देने के लिए गए थे, ये सारी चीजें। अभी आपको क्या जानकारी? मुझे शांत रहिए, आप शांत रहिए। घटना की जानकारी जब
फांसी लगाने के बाद आत्महत्या जब कर ली तो हम हमारे पास फोन गया तो हम बोले कि ऐसा है कि जब ये बात होती थी तो पहले मुझे बताना चाहिए। इसके साथ शासन प्रशासन बहुत से लोग हैं और कार्रवाई होती। तो ये लोग बोले कि हमारी इज्जत चली जाती थी और ये है वो, मतलब ऐसे करके बात टाल लिए। जैसे तब हम इनकी आए और जानकारी लिए तो इनकी बढ़ता और मन बढ़ता कि ये गरिमा है कि ये ऑलरेडी ग्राम प्रधान के ऊपर ये मतलब कई लोगों से झगड़ा हुए 5-7 से मुकदमे दर्ज हैं। अच्छा। आज भी ट्रायल चल रहे हैं और ये इतने मुकदमे हैं इनकी। और कहती थी सब कि ये तलवार लिए हैं कि पता नहीं क्या क्या लेके और लगते थे भाजने। कोई मोहल्ला के लोग इनको सपोर्ट नहीं करते थे। मतलब उनके आतंक से सब लोग डरे हुए थे। कोई की हिम्मत नहीं है सर कि बता दे ये बातें, बता दे डर के मारे केवल। जब ऑलरेडी 5-6 मुकदमे दर्ज हैं जिसके ऊपर ग्राम प्रधान के ऊपर ऑलरेडी इन्हीं से मुकदमा ऑलरेडी चल रहा है। अभी कई लोग हैं। तो ये जो पूरा मामला है, लड़की ने सुसाइड किया तो किनके, उस लड़के के टार्चर की वजह से क्या उस दिन घर में घुसा थे सारी? जैसे ये बाप एक तो बाप के तो समझती थी कि चाचा हैं, बाप हैं, तो पानी दे रही है तो बाप अब आप आके उसको अपना अंग दिखा रहे हैं और वो शर्म के मारे भाग जाए, उल्टा उसी जिस्म को गाली दे रहे हैं। बेटी आपको समझ रही है। दूसरी बात, अब आपका लड़का क्या नाम है अकेला पाके घर में घुस जाए और कहते मुझे तुम्हारे साथ संभोग करना है, तुम्हारे साथ बलात्कार करना है। ये बताइए कौन सी रहती है इस जमाने में जहाँ बेटियों की और लेडीजों की सरकार चल रही है कि इन लोगों की आवाज ना दबनी चाहिए। आज आप लोग ये काम कर रहे हैं कि एक लड़की को दिन दहाड़े घर में घुस के आप बलात्कार करने का प्रयास कर रहे हैं। यानी उस दिन जिस घटना दिन हुई है वो घर में घुसा था, सारी चीजें हुई थी और जिसके वजह से आहत होकर के उस लड़की ने सुसाइड। जी उसके आहत से प्रताड़ना से अपना सुसाइड कर लियो। 1 मिनट मौके पे उनकी माँ है। जब ये बात आपकी बेटी ने बताया, हल्ला गुल्ला सुना आपने, तब जाकर के आप शिकायत लेकर के गई तो क्या हुआ उस समय, क्या चीजों को बताया? साथ एकदम गाली शुरू। हाँ गाली शुरू। आपको कब आपकी बेटी ने शोर मचाया कि कोई आपके घर में घुसा हुआ है, सारी चीजें कब आपको पता चली? इतनी के रात में। रात का बात है। आज सुबह हमारी बेटी चली गई दुनिया से। मौके पे इनके घर में चलेंगे, कहाँ पे सुसाइड की थी। आइए थोड़ा, यही वो घर है जहां एक 25 साल की लड़की जो ग्रेजुएशन पास थी, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन जो भी आरोप लगाया जा रहे हैं, बार बार टार्चर करने की वजह से यही मात्र थोड़ा सा जगह है और एक मुसलमान का घर मात्र यहाँ पे है। एक मुसलमान का घर यहाँ पर है और ये डर के मारे आज भी समे हुए हैं। आजादी के इतने वर्षों बाद भी लोग सच्चाई बोल नहीं पा रहे हैं। इनको आज भी डर है कि इनके ऊपर हमले हो सकते हैं और यही वो घर है। मौके पे आइए, घर में दिखाते हैं कि जहां पर जाकर के लड़की डर के मारे आकर के वो चीजें, किसी प्रकार का उसको टेंशन नहीं था, किसी प्रकार का उसको डर भय नहीं था। यही इनका घर है। आप चीजों को देख सकते हैं जिसके ऊपर आरोप है लड़का इस घर में घुसा हुआ था। ये चीजों को दिखाते हैं और इसी घर में सारी चीजें देख सकते हैं। कहाँ पे? इसी रूम में ये सारी चीजें हैं कि यहाँ पे थोड़ा लाइट जलाइए। इसी रूम में वो लड़की सुसाइड कर लेती है डर के मारे। मौके की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। आइए थोड़ा लाइट दिखाइए। इसी घर में वो लड़की सुसाइड कर लेती है। पुलिस आता है, सारी चीजें होती हैं। इतना बड़ा मामला हो गया और अब तक ना कोई जांच बैठा, ना कोई पड़ताल बैठा, ना ही किसी प्रकार का इन्वेस्टिगेशन हुआ। तो समझिए कि न्याय कैसे मिल पाएगा इस परिवार को। बहुत बड़ा ये सवाल है। अरे नहीं, तो आपके घर में कौन घुसा था, क्या चीज है? कब आपको मालूम चला कि कोई आपके घर में घुसा है? एप्लीकेशन में आप लिख रही हैं कोई बलात्कार करने के लिए, परेशान करने के लिए घुसा था। कंट्रोल होकर के सारी बातें साफ साफ स्पष्ट रूप से बताइए। वही खातिर घुसल, बाकी छेड़खानी करत रहे, कोप नहीं पौलस। अच्छा। हम आ गई नी, पैखाना में से आ गई नी। अच्छा। हाँ अपन कोशिश कैले। अच्छा। कि हम दामाद बनब, बाकी दामाद नहीं बन पौले। अच्छा। हाँ बस ओकर भतार का हम ओकर भतार हई और तोर दामाद हई तो नहीं बन पौले। हाँ तब ओकरे बाद से अब हमार बड़ी बहनी उ हाल को लहली। अच्छा। दूसरा दिन कैले बड़ी, वही दिन नहीं कैले बड़ी। वही दिन तो हमके समझौले बड़ी और दूसरा दिन यही हाल को लहले बड़ी। आपकी लड़की आपसे क्या क्या बोली? कौन घर में घुसा था, क्या करने की कोशिश कर रहा था? आपकी बिटिया जब जिंदा थी तो उसने क्या बताया? वो बताया कि अम्मा अब हम जियम नहीं, अब हमके दुनिया में हम अब रहे वाला नहीं बनी। मतलब कह तरीक हम कहाँ मुँह दिखाई में आइए, थोड़ा पास में हम कहाँ मुँह दिखाई। ऐसा ऐसा गाली देता है, छेड़खानी करता है कि हम तोर दामाद बनब, हम ओकर सार हई, बहनोई है, हमार सार है। अच्छा। बस हुए उनके दिल में बैठा लली कि हमारे भाई को
बहनोई बन जाई, हमारे माई के उदामत बन जाई, हवे केवट हिंदू, हम कैसे दुनिया मुंह दिखाई। बस ऐसा कोई मामला था क्या? आपकी बेटी उससे बातचीत करती थी या ऐसा कोई संबंध ऐसा कुछ था? कुछ ना। हाँ। ना कुछ ना, वो लड़की उसके खिलाया है, उसके पोसा है। अच्छा। आ तू है हानिन की एक भाई ऐसन हम पर खियौले बानी जा, पियौले बानी जा, आई तो हमके गाली देता, हमारे संगे तर करता। अच्छा, गलत नियत रखता है। गलत नियत रखता है। हाँ, ये सारी बातें आपकी लड़की बताई। हाँ, और अगले दिन उसने सुसाइड कर लिया। मौके पे इनकी बहन भी मौजूद है, जिनकी शादी हो चुकी है, इनका बच्चा भी है, और ये भी मौजूद थी। और ये परिवार आज भी डरा हुआ है। सोचिए 21वीं सदी में, आज के दौर में जहाँ इतनी टेक्नोलॉजी है, फोन है, व्यवस्थाएं हैं, आज भी एक परिवार को, एक बिटिया को इतना टार्चर किया जाता है कि सुसाइड कर लेती है जबरदस्ती, सिर्फ इस आधार पे कि मुसलमान है, कटुआ है, ऐसे शब्द बोले भी जाते हैं और सुसाइड कर ली जाती है। क्या हुआ था, थोड़ी चीजों को हमको बताएं, खुल करके बताएं, डर के मत बोलिए। वो कट्टू है। तो कटुआ अरे आप चुप रहिए, इनको बोलने दीजिए। हमारे सलमा बहुत गंदा गंदा गाड़ी देते रहना है, जो बैठ के उनका लड़का प्रिंस बहुत गंदा गंदा। और ऊपर से जब वो आवाज सुना तो वो पी के बहुत गंदा गंदा मेहरारू को है, तुरंत गाड़ी दिया शुरू कर। प्रिंस के पापा संजय वो बहुत गंदा गंदा गाड़ी देते रहना चाहिए। हमारे सलमा बोले तब वो 2 तल्ला पर चढ़ के हमनी के गाली देते रहना। तो सलमा किस कारण मरी है? सलमा के पास कोई टेंशन? आप रुकिए, इनसे बात कर दिए। सलमा को कौन परेशान करता था? प्रिंस, उनका पापा दोनों जने परेशान करते रहना। अच्छा। लेकिन प्रिंस ज्यादा रहना। हाँ, वो आके चड्डे पर संजय ये जो इन्ने मुंह के गाना लगा के पुकार खा के यहाँ तक थूकत रहना हुआ कि बोलना कौन था, घर में घुस के जो पास कितना दूर बा, घर में घुस के हमनी को मारल जाये। लेकिन हमनी के दरवाजा बंद करके ऊपर से जो जाली बैठे ऊपर चादर बिछा के हमनी के अंदर लुका जात रहनी के डरन नहीं बोलत रहनी के एगो मुसलमान बने के अबे आगे मारे लगे घर में घुस के। एगो हमार भाई बा, एक एक कई दफा का लड़की भी कह लेके कटवाए, लड़कियां उनको। अच्छा। कहले तो कहले कटवाए। ये स्थिति है भाई साहब। सोचिए, आज भी अपने जालियों में चद्दर लगाए हुए हैं और एक मुसलमान का घर होने के नाते इनको टार्चर किया गया, इनको गालियां दी जाती थी, परेशान की जाती थी। मामले में आज तक इतना बड़ा जांच नहीं हो पाया। लड़की सुसाइड कर ली, बाप और बेटे दोनों के ऊपर आरोप है, जैसा कि एप्लीकेशन है। पुलिस को इस मामले में जांच करना चाहिए था। यही वो लड़का है जिसको लेकर के विवाद भी लगातार आए दिन होता रहता था। गांव के भी लोग कुछ बताने की ऐसी चीजें होती थी, लेकिन डर के मारे इतना दहशत है कि लोग बोल नहीं पाते थे। इसके ऊपर भी हमले करने की कोशिश की गई और अंततः मामला हुआ कि 25 तारीख को लड़की सुसाइड करके मर जाती है। पढ़ी लिखी लड़की मर जाती है और तक ना कोई मुकदमा दर्ज हुआ, ना कोई कार्रवाई हुआ। ये क्या चीजें आपके साथ हो रही थी और आपके बहन के साथ ये सारी चीजें हुई हैं? पूरी बात खुल के बताइए। दरअसल हम यहाँ पे चल रहे थे। घटना के दिन वाली बात बताइए। पुराना तो जो विवाद चल ही रहा था, आपको कैसे कब मालूम चला कि आपके बहन ने सुसाइड कर लिया? क्या चीजें हुई हैं? वही शोरगुल हो रहा, उसी की वजह से हमको मालूम चला। हाँ। तो वैसे ही हम आए भाग के। हम थे नहीं घर पे मौजूद, हम काम पे गए थे। जैसे हमको मालूम चला वैसे हम तुरंत भर में आए। तो ये जो आपके बहन ने सुसाइड किया है, किनके डर और आतंक से, किनके दबंगई की वजह से? दो लोगों के, संजय साहनी और प्रिंस साहनी। मामले में आप थाने पे गए थे, एप्लीकेशन वगैरह दिया गया है, अभी थाना क्या कार्रवाई कर रहा है, क्या बोल रहा है? अभी वो कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम आने के बाद, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसके बाद आगे कार्रवाई किया जाएगा। अच्छा, मतलब पीएम रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्रवाई किया जाएगा। तो इस पूरे प्रकरण को लेकर के आप क्या मांग करना चाह रहे हैं सरकार से? हमारे माध्यम से आप क्या मांग करना चाह रहे हैं? हम अपनी बहन को न्याय दिलाना चाह रहे हैं, न्याय की मांग करना चाह रहे हैं सरकार से हम। जी, हमारी भी मांग से यही है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होना चाहिए। कौन दोषी है, क्या चीजें हैं, मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और साफ सुथरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि क्या है जो आरोप लगा रहे हैं। तमाम दरवाजे पे रात को वीडियो शूट किए गए, एक व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ दिखाई देता है। 1 साल पहले भी इनका विवाद रहा, लड़ाई झगड़े का। हर एक एंगल से जांच करना चाहिए कि एक परिवार दोषी है या दूसरे परिवार जिसके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है, कौन दोषी है, इस मामले में विवेचना किया जाना चाहिए और निष्पक्ष कार्रवाई की उम्मीद करना चाहिए। आप क्या मांग करना चाह रही है? आपकी बेटी मरी हुई है, ये सारी चीजें। हमको बेटी चाहिए, हमको बेटी चाहिए साहब। अभी बेटी तो मिलना संभव नहीं है, लेकिन सरकार से हमारे माध्यम से क्या मांग करना चाहिए? क्या बेटी चाहिए।
ये स्थिति है भाई साहब, ये माँ बोल नहीं पा रही है। तो ये सारे प्रकरण को हमने दिखाया और चाहेंगे कि दूसरा पक्ष जिसके ऊपर आरोप लग रहा है, अगर वो अपनी बातें रखेंगे तो हम उनकी बात दिखाएंगे। लेकिन एक चीज है कि प्रशासन को तत्काल एक्शन लेने की जरूरत है, मामले की जांच पड़ताल करें और जो भी सच्चाई आए स्थानीय ग्रामीणों से बातचीत करें। और कोई ना कोई कारण इसमें जरूर है जिसके वजह से इतना बड़ा मामला हुआ है, लड़की सुसाइड की है। तो मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार।